नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल। लेकर आया हूं मैं भाग 2 वात्सल्य और स्नेह का। इसमें हम सूर के बालकृष्ण पद्यांश की व्याख्या करेंगे। और हाँ विद्यार्थियों, भाग 1 में महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय एवं पद्यांश का केंद्रीय भाव हमने बताया है। तो आइए अब हम शुरू करें सूर के बालकृष्ण अध्याय पद्यांश का विस्तार से व्याख्या। महाकवि सूरदास जी लिखते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो। माता माता मैंने माखन नहीं खाया है, मैंने दही नहीं खाया है, ख्याल परे ये सखा सबे मिली। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, मुझे ख्याल आ रहा है, मुझे ज्ञात है, ये सारे के सारे दोस्तों ने मिलकर मेरे मुख लपटायो, मेरे मुख पर लपेट दिया है। मैया सच कह रहा हूँ, मैंने माखन नहीं खाया है। ये मेरे मित्रों ने, मेरे सखाओं ने, मेरे दोस्तों ने मुझे पकड़कर और मुझ पे इल्ज़ाम लगाने के लिए मेरे चेहरे पर कुछ दही लगा दिया है। आगे लिखते हैं महाकवि सूरदास जी, देखी तू ही शीके पर भाजन, ऊंचे धर लटकायो। बड़े प्यार से, बड़े रुदन में अपनी बात छिपाते हुए अपना मंतव्य रखते हैं कृष्ण भगवान। नन्हे से बालक कह रहे हैं, देखी तू ही छीके पर भाजन। मैया तू ही तो देख, छीका कितनी ऊपर है, ऊंचे धर लटकायो, तूने ऊंचे धर लटकाया है, छीका बहुत ऊपर लगा हुआ है। और वो कह रहे हैं, देखी तू ही छीके पर, तू ही तो देख छीका पर भाजन, जो पात्र है वो कितनी ऊपर लटकाया है। तू ही निरखी, तू ही निरखी निहार, तू ही देख, नाने कर अपने मेरे छोटे छोटे से हाथ, मैं कैसे करी पायो, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। माता यशोदा को कान्हा कह रहे हैं कि मैया तू ही देख, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं और छीका तूने कितनी ऊपर लटका दिया है, मेरे ये हाथ छीके पर कैसे पहुँचेंगे, मैं दही की हांडी को कैसे तोड़ सकता हूँ। मैया इन सखाओं ने सब करा है ये, और मुझ पे आरोप लगाने के लिए मेरे मुख पर लपेट दिया है। मैया आगे लिखते हैं महाकवि सूरदास जी, मुख दधी पोछी कहत नंद नंदन। मतलब कान्हा मुंह से नहीं पहुँचते हुए माता से शिकायत कर रहे हैं। दोनों पीठ दुराए और दही का दोनों हाथों से पीछे पीट के कर लेते हैं और कह रहे, मैया मैंने दही नहीं खाया है और ये मेरे मित्र इन्होंने जबरदस्ती मुंह पर लपेट दिया है। अब इतना दृश्य देखकर माता यशोदा प्रसन्न हो जाती है और वो समझ जाती है कि दही तो इसी ने चुराया है, पर ये अपनी बात को छुपा रहा है। आगे लिखते हैं महाकवि सूरदास, डारी साँट मुस्काई तभी। माता यशोदा डांटते डांटते उस समय मुस्कुरा दी हैं। गही सुत को कंठ लगाए और डंडी हाथ में जो थी मारने के लिए उसे फेंक दी और अपने बेटे को कंठ से गले लगा लिया है। बाल विनोद मोद मन मोह, और बालक की इस क्रीड़ाओं को, इस विनोद वाले रूप को देखकर मेरा मन मोहित हुआ। भक्ति प्रताप दिखायो, जहाँ एक और वो अपनी बाल विनोद क्रीड़ाएं दिखाते हैं, यदा चदा कभी कभी यदा कदा वो अपने ब्रह्म रूप से भी सबको परिचित करा देते हैं। सूरदास प्रभु जसुमती के सुख। महाकवि सूरदास कहते हैं, जसुमती के सुख, माता यशोदा इस सुख का आनंद ले रही हैं। और हाँ, शिव बृचि बिरायो, और भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी इस दृश्य को दूर से निहार रहे हैं और पगला गए हैं, बोरा गए हैं। ये दृश्य इतना आनंदित करने वाला है कि सबके सब इस दृश्य को निहार रहे हैं और उसका मन ही मन आनंद ले रहे हैं। तो विद्यार्थियों, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इसमें महाकवि सूरदास जी ने बाल का अत्यधिक शानदार चित्रण किया है, बाल लीलाओं का चित्रण किया है, उनकी चेष्टाओं का और मनोभावों को इस पद्य में प्रदर्शित किया है। ऐसा लग रहा है जैसा रेखा चित्र खींच दिया हो। विद्यार्थियों,
अगले पद्यांश में महाकवि सूरदास जी लिखते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, माँ मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, कितने बार दूध पिला दिया है मुझे, फिर भी ये छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, जो है हुए लांबी मोटी, तू तो कहती है कि बलराम की चोटी जैसी बड़ी बड़ी हो जाएगी और लंबी और मोटी हो जाएगी गाय का कच्चा दूध रोज रोज पीने से। तो माँ रोज रोज दूध पी रहा हूँ, फिर भी मेरी ये चोटी कब बड़ी होगी, बताओ ना माँ, मेरी चोटी बलराम जी जैसी कैसे होगी। आगे लिखते हैं, काड़त गुवत न्यावत ओछत, नागिन सी भई लोटी, मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे लंबी कर लूँगा नागिन सी, और जमीन से टच करते हुए, जमीन से स्पर्श करते हुए मेरी चोटी लंबी रखूँगा, माँ नागिन सी भई लोटी। ऐसा कहते हुए आगे महाकवि सूरदास जी लिखते हैं, काचो दूध पियावत पूची पूची, मतलब काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। मैया तू मुझे गाय का कच्चा दूध पिला रही है ठूस ठूस कर, और माखन रोटी भी नहीं दे रही है, उसके बावजूद मेरी चोटी बलराम जी जैसी मोटी और लंबी बड़ी क्यों नहीं हो रही है। सूर्य श्याम चिरंजीव दोई, सूर्य श्याम कहते चिरंजीव दो भैया हरि हलधर की जोटी। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि बलराम और श्याम दोनों चिरंजीवी रहे और इसी तरह से प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। उनके इस दृश्य को देखकर बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है, हृदय को सुख मिलता है। आगे और लिखते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजाओ, कान्हा शिकायत करते हैं मैया से, मैया दाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, खींचते हैं, मोसो कहत मोल को लीनो, और मेरे से कहते तुझे तो बाजार से हमने मोल का खरीदा है, तो ही जसुमत कब जायो, तुझे माता जसोदा ने जन्म थोड़ी दिया है, हम तो तुझे बाजार से खरीद कर लाए हैं। कहाँ 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 यही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात, और रिसा जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और इसीलिए वो सखाओं के बीच में खेलने नहीं जाते। आगे वो कहते हैं, महाकवि सूरदास जी लिखते हैं, पुण्य पुण्य कहते कौन है माँ, तो बार बार कहते हैं मैं मैया, मेरी मैया कौन है, को है तुमरो तात, और तुम्हारा बेटा कौन है, मुझे बताओ कि मेरी माँ कौन है और तुम्हारा पुत्र कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी, बलदाऊ जी कहते हैं कि गोरे नंद पिताजी भी गोरे हैं, जसोदा भी गोरी है, तुम कहत श्याम सरी, मतलब माता और पिता दोनों मेरे गोरे हैं और मैं काला हूँ, ऐसा वो बलराम जी कहकर सखाओं के बीच चिढ़ाते हैं कि तुझे तो मोल कर लाए हैं, देख मम्मी माताजी गोरी है, पिताजी गोरे हैं, तू तो काला है, तेरे तो कोई गुण ही नहीं मिल रहे हैं उनसे, तुझे तो मोल का बाजार से लेकर आए, ऐसा कहकर मुझे चिढ़ाते हैं। मैया आज आप बताओ मेरी माता कौन है और तुम्हारा पुत्र कौन है। ऐसी उलाहना भरे, ऐसी शिकायत करते हुए और नाराज होते हुए बलराम की शिकायत माता से कर रहे हैं, नन्हे से कान्हा। और इस दृश्य को महसूस करते हुए महाकवि सूरदास वात्सल्य सम्राट मंदी मंद मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ तक कि शिव और ब्रह्म भी ऊपर से देख रहे हैं और आनंद में मन ही मन इस दृश्य को महसूस कर रहे हैं। आगे सूरदास जी लिखते हैं, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल, सब चटकारे ले लेके हंसते हैं, दाऊ कभ न खींचे। आगे यहाँ पर लिखते हैं, चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सीखे देत बलवीर, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कभी न खींचे। महाकवि सूरदास जी कहते हैं, चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सारे ग्वाल बाल सखाएं चुटकी मार मार कर चटकारे ले लेकर हंसते हैं, और सीखे देत बलवीर, और बलदाऊ जी उनको सबको सिखा देते हैं, तू मोही को मारन सीखी, और तू भी मैया सिर्फ मुझको ही मारना जानती है, दाऊ कभी न खींचे। बलराम जी को तो कभी तुमने डांटा नहीं, कभी फटकारा नहीं, कभी उनको मारा नहीं, और मुझे हर कभी डांटती रहती है, मुझको हर कभी मारती रहती है। इस तरीके से शिकायत कर रहे हैं। और आगे महाकवि सूरदास जी लिखते हैं,
मोहन को मुख रिस समेत लिख, मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती सुन सुन रीझे। कान्हा का नन्हा सा प्यारा सा ये दृश्य रिसाने वाला, नाराज होने वाला देखकर माता यशोदा को मंद मंद मुस्कुराहट आती है। जसुमती सुनी सुनी रीझे, और जसुमती सारी की सारी बात इन कान्हा की देखकर रीझती है। सुनो कान्हा बलभद्र चबाई, कान्हा सुन, माता यशोदा कहती है अरे कान्हा सुन, बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत। अरे बलभद्र अर्थात बलराम तुम्हारे जो भैया हैं वो तो चुगलखोर हैं, जनमत ही को धूत, जन्मे से ही धूर्त है, सिर्फ ऐसी ही बातें करते हैं, चिढ़ाते रहते हैं। सूर्य श्याम मो गोधन की सो, सूरदास जी कहते हैं आखिरकार माता यशोदा ने गाय की शपथ ली, गाय की सौगंध ली, गाय की कसम खाई। हो माता तू पीत तू पूत, हो माता यानी मैं तेरी माँ हूँ, हो तू पीत और तू मेरा बेटा है, तू ही मेरा पुत्र है। ऐसी गाय की शपथ लेकर माता यशोदा अपने सामने कान्हा को शपथ लेकर सच्चाई पर यकीन करने के लिए कहते हैं कि हे कान्हा मैं ही तेरी मैया हूँ और तू ही मेरा सबसे प्यारा पुत्र है। इस तरह से कहकर माता यशोदा अपने नन्हे से कान्हा को विश्वास दिला रही हैं। तो विद्यार्थियों, उक्त पद्यांश में महाकवि सूरदास जी ने बालक की बाल चेष्टाओं का वर्णन किया है और ब्रज भाषा का बेहतरीन ब्रज भाषा से पद्यांश को काव्य सौंदर्यमय कर दिया है महाकवि सूरदास जी ने। और साथ ही बाल क्रीड़ा का बाल मनोविनोद देखकर आनंद की अनुभूति होती है। और कृष्ण अपने बालों के न बढ़ने पर बहुत चिंतित है, इसलिए माता से बारंबार प्रश्न करते हैं कि तेरे कहने पर मैं गाय का कच्चा दूध पी रहा हूँ, यहाँ तक कि माखन रोटी भी छोड़ दी है, उसके बाद भी मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। इस तरह के दृश्य का आनंद माता यशोदा भी ले रही हैं, साथ में प्रभु शिव और ब्रह्मा जी भी ले रहे हैं। आगे महाकवि सूरदास जी लिखते हैं आगे पद्यांश में, मोह देखत जसुमती तेरे ठोड़ा अभे माटी खाए। सारे के सारे कृष्ण के जो बाल सखा हैं वो एकदम माता यशोदा के पास दौड़ लगा के आते हैं कि माता यशोदा, जशोदा मैया, मैया देखो तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा लाडला मिट्टी खा रहा है। यह सुन के रिस करी उठी धाई। यह सुनकर माता यशोदा को क्रोध आता है और वो आगे बढ़ती हैं, बाह पकड़ी ले आई और बाह पकड़ के कान्हा को पकड़ लिया है। इन कर सो भज गही गाड़े, एक हाथ में डंडी रखी हुई है और एक हाथ से कान्हा को पकड़ रखा है। करी कर लीने सांटी, और संटी पकड़कर और कहने लगी है, बोल तूने मिट्टी खाई, मारती हो तो ही अभी कन्हैया, तुझे अभी मारूंगी मैं कन्हैया। मारती हो, मार यदि नहीं खानी है तो वेग न उगली माटी, यदि तुम अपने मुंह से मिट्टी उगल देते हो, फेंक देते हो, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। अर्थात महाकवि सूरदास कहते हैं यदि मिट्टी को मुंह से नहीं उगला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, यदि तुम मुंह से मिट्टी फेंक देते हो तो मैं तुम्हें प्यार करूंगी, स्नेह करूंगी, मारूंगी नहीं। और ऐसा कहकर वो ब्रज लरिका सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई। ऐसी बात कान्हा अब माँ से कह रहे हैं, ब्रज लरिका सब तेरे आगे, ये ब्रज के सारे मेरे सखा एक तेरे आगे तेरे सामने आए, झूठी कहत बनाई। मतलब झूठ मूठ की एक कहानी बना दी है कि मैंने मिट्टी खाई है और तेरे सामने आकर मेरी शिकायत करते हैं। तुझे यकीन नहीं है ना, मेरे कहे नहीं तू मानती, मेरे कहने से तो तू मानेगी नहीं। दिख रहा वो मुख बाई, तो लो मैं मुंह खोल दूं, देखो ऐसे करके कन्हैया मुंह खोल देते हैं और माँ को दृश्य दिखा देते हैं। और संभवतः आप जानते हैं विद्यार्थियों कि जब मिट्टी को देखने के लिए माँ कान्हा के मुंह में देखती है तो उसमें मिट्टी नजर नहीं आती।
आप जानते हैं क्या नजर आता है? इस पद्यांश में उसका वर्णन नहीं है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड, पूरी जगत, सारे ग्रह नक्षत्र, सारे के सारे उसमें दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों, महाकवि सूरदास जी ने इन पद्यांश में बाल क्रीड़ाओं का अद्भुत मनोविनोद पूर्वक बेहतरीन चित्रण किया है। ब्रज भाषा में लिखा है। ब्रज भाषा का सुमधुर प्रयोग लावण्यमयी बना दिया। वात्सल्य रस का पूर्ण परिचायक हुआ है। और हाँ विद्यार्थियों, माता यशोदा खुद अपनी बालक कान्हा, नन्हे से बालक की क्रीड़ाओं को देखकर मंद मंद मुस्कुराती है और उनका क्रोध वो भूल जाती हैं। इसका भी सुंदर चित्रण किया है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज इतना ही। यहाँ आकर आपका चैप्टर समाप्त होता है। भाग 1 में हमने महाकवि सूरदास जी का साहित्यिक परिचय जाना और इस अध्याय का केंद्रीय भाव भी हमने भाग 1 में जाना। और विद्यार्थियों, भाग 2 में हमने इन पद्यांशों की विस्तृत व्याख्या की, साथ ही साहित्यिक चित्रण, उसकी विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला है। तो विद्यार्थियों, यह चैप्टर यहाँ पर, यह अध्याय यहाँ पर वात्सल्य प्रसंग वाला समाप्त होता है। और आगे मेरे वीडियो का और इंतजार कीजिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।